मेरे गार्डन में बहुत बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से इतनी सारी पत्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो मैं इनको जलाती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और इसका यूज़ करती हूँ और इसको बोरियों में भर के बांध के रख देती हूँ। जैसे ही विंटर आता है तब मुझे खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्तों मैं इन सब को अब इकट्ठा करूँगी। और क्योंकि दोस्तों ये 6 महीने तक मेरी ऐसे ही बोरियों में भरी रहती है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि इन जो जो भी पत्तियां आप इकट्ठे करें, सारे जो पत्तियां हैं उनको मॉइस्ट रखना है, गीला रखना है। और वैसे तो ये 3 महीने में तैयार हो जाती हूँ, लेकिन मैं पर्पसली इसी समय अपनी सारी जो पत्तियां मैंने बांध के बोरियों में रखी हुई थी, इनको इस टाइम पर ही मैं पूरी खोलती हूँ, जिससे कि विंटर में मुझे बहुत ही अच्छी फ्री में खाद मिल जाती है। ये जो खाद होती है ये ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें गोबर की खाद से भी ज़्यादा अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों आपने कभी देखा होगा जंगलों में कभी कोई खाद नहीं डालता। क्यों नहीं डालते? क्योंकि वहाँ पे दोस्तों उनको ऑलरेडी खाद मिलती रहती है। सूखी पत्तियाँ जो गार्डन्स जो बड़े बड़े पेड़ से जो झड़ती हुई पत्तियाँ हैं, उनको फिर वो ही पत्तियाँ सड़ के खाद बन जाती हैं। तो आज मैं इतना बड़ा काम करने वाली थी। मेरे पास 10-15 बोरियाँ थीं जो कि मैंने भर के रखी थी। और पतझड़ के टाइम पर, स्प्रिंग सीजन पे मैं रख लेती हूँ अमरूद की, नीम की पत्ती अगर मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए, ये जो ढीला है ये नीम की पत्ती का बहुत ही अच्छी खाद बनती है। और ये जो खाद है ये हमारे पौधों के लिए पेस्टिसाइड का भी काम कर जाती है, क्योंकि इसमें नीम की पत्तियां और डंडियां होती हैं। तो ये जो खाद है बहुत ही अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई पत्ती या सूखा कूड़ा या करकट आपके यहाँ है, तो आप बोरियों में या पन्नियों में बांध के रखें और इनको फिर आप गीला करते रहें। गीला करने के बाद 3 महीने के बाद अब जब आप देखेंगे तो इस तरह से आपको फ्री में खाद मिल जाएगी। आज मैं ये करने वाली थी, सोचा आप लोग से भी शेयर करूं। कई सारी बोरियां हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मेरी कम से कम 8-10 बोरियां खाद मैंने बनाई, निकाली, भर के रखी थी और आज मैं इनको पूरा निकालने वाली हूँ। और ये देखिए कितनी सारी। और अब इनको मैं क्या करती हूँ कि एक दिन इसको हल्का सा सुखाती हूँ और इसके बाद मैं इनको छानना शुरू कर देती हूँ। काफ़ी बड़ा काम होता है, 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि घर के काम के बाद ही जो फुर्सत टाइम होता है तब मैं गार्डन का काम करती हूँ। तो जब भी आपकी ड्राई पत्तियाँ सूख जाएं और सूखने के बाद उनको मसल लें और मसलने के बाद उनको ज़रूर छान लें। छानना भी अच्छा रहता है क्योंकि एकदम से एक लेवल की खाद हमको मिल जाती है, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं होती है। तो इन सारी जो भी ये खाद है मैं सब छान लूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने छान ली और कितनी अच्छी खाद है। आप खुद इसको, मैं तो इसको इतना अच्छा फील महसूस हो रहा है, इसको पकड़ने में बहुत ही मज़ा आ रही है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही लाइट वेट है और दोस्तों बहुत ही हेल्दी खाद होती है। आपको वर्मी कंपोस्ट की भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्री में मिल जाती है। वर्मी कंपोस्ट आप लेने जाएंगे तो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, लेकिन पत्तियों की खाद अगर आप बना लेंगे। और इसको दोस्तों मैंने छान लिया है और अब मैं इसमें हल्दी मिला देती हूँ। ये भी क्योंकि दोस्तों स्टोर करके रखेंगे तो हमारी जो पत्ती की खाद है वो अच्छी रहे, आगे चलती रहे। साल भर मुझे स्टोर करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी मिला देती हूँ। एंटीबायोटिक होती है इसमें, ना तो फिर चींटियाँ लगेंगी और ना ही कोई कीड़े वीड़े आएंगे। तो इस तरह से आप हल्दी मिला के और फिर इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं इस तरह का काम। और ये जब भी विंटर आता है तो मेरे प्लांटों के लिए बहुत ही अच्छी लाइट वेट हैंगिंग बास्केट में अगर आप ये खाद का इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों की खाद का, तो आपकी जो हैंगिंग बास्केट है वो बहुत हल्की हो जाती है और हल्की होने के साथ साथ न्यूट्रिशन से भी भरी होती है। तो इस तरह से मैं खूब सारी अपनी बस साल में एक बार करती हूँ, सारी पत्तियाँ स्प्रिंग
स्प्रिंग सीजन में भर के रख देती हूँ। अगर आपके यहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं तो कहीं बाहर से जाके आप पार्क में जाके 4-6 बोरियाँ पत्तियों को ले आएँ और अपने घर में स्टोर कर ले। इस तरह से मैंने खूब सारी, ये देखिए आप खुद देखेंगे कि मैंने कितनी सारी मेरी पत्तियों की खाद बन गई है। और छानने के बाद जो दूसरी बोरी में भी मैंने उसको भर दिया है, जो मोटा मोटा था वो भी खाद बन जाएगा। वजन में एक ही पॉलीथीन 20 किलो से मुझे ज़्यादा लग रही है। मैंने कम से कम नहीं हो 25-30 किलो खाद मेरी रेडी हो गई है। और अब आया है विंटर का टाइम, तो ये देखिए 2 रिपोर्टिंग करने वाली थी और मैंने इसी में अपनी ये पत्तियों की खाद को मिला दिया है। दोस्तों आप भी कर सकते हैं। आप सूखी पत्तियां कभी भी बाहर ना फेंकें, अपनी पत्तियों को इकट्ठा करें और उसको 2-3 महीने तक रखें और फिर खाद बनाएं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पत्तियों की खाद को बना के अपने घर में अपने प्लांटों को ज़रूर दें।